लगभग 85% लोगों में सिंगल जॉइंट में प्रॉब्लम आती है गाउट में प्रेजेंटेशन के टाइम। उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पैर के अंगूठे में ही आती है। इतना लंबा डिजीज़ ड्यूरेशन होता है और जितना ही ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल होता है, अटैक बार बार आते हैं, सीवियरिटी उसकी बढ़ती है। और जो हमारे आसपास के मुद्दों पर जागरूकता की जितनी ज़रूरत है उतनी ही जागरूकता की ज़रूरत है हमारी सेहत के प्रति भी। जब हमारी सेहत अच्छी होगी तभी हम अपनी योग्यता और योगदान से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना पाएंगे। हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी गाउट की। गाउट से जुड़ी भ्रांतियों, इसके लक्षणों और इसके उपचार के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र वैष्णव। सर, सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि ये गाउट आखिर है क्या? देखिए, गाउट एक तरह का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, एक तरह का गठिया है जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से होता है। सर, आपने यूरिक एसिड का जिक्र किया, ये यूरिक एसिड क्या है और ये शरीर में क्यों बढ़ जाता है? देखिए, यूरिक एसिड जो है वो एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब प्यूरिन्स बॉडी में डिग्रेड होते हैं या प्यूरिन्स का डिग्रेडेशन होता है बॉडी में, तब यूरिक एसिड बनता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स बेसिकली जो हमारी कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो डीएनएज और आरएनएज होते हैं उसके वो घटक की तरह होते हैं। तो जब भी प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म होगा तो यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बनता है और वो यूरिक एसिड जो है वो किडनी यूरिन के थ्रू उसको फिल्टर्ड आउट करती है, शरीर को बाहर निकालती है। यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? या तो बॉडी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा करे, या फिर अगर हमारी डाइट में अगर प्यूरिन्स अगर ज़्यादा हैं तो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है, या फिर किसी भी वजह से अगर आपका जो यूरिक एसिड है वो बॉडी से फिल्टर्ड आउट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो भी ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। सर, ये जो गाउट है इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, जब भी यूरिक एसिड का लेवल एक लेवल से जब बढ़ जाता है तो गाउट का अटैक आने की रिस्क रहती है। हम इसको एक्यूट अटैक बोलते हैं। तो एक्यूट अटैक में क्या होता है, बॉडी का कोई भी एक जॉइंट, खास तौर से पैर का जो अंगूठा होता है वो एकदम रेड होके एकदम सूज जाता है, उसमें बहुत तीव्र पेन होता है। ऐसा पेन जैसा लाइफ में कभी किसी ने महसूस नहीं किया हो। अटैक का कैरेक्टरिस्टिक ये रहता है कि पेशेंट रात को सोता है और जब सुबह उठता है तो उसका पैर का अंगूठा एकदम लाल, हॉट और रेड हो जाता है और उसमें तीव्र पेन होता है। पेन इतना तेज होता है कि पेशेंट है ना, चादर भी उसको ऊपर से लेने में उसको तकलीफ होती है। पैर जब ज़मीन पे रखता है तो भी उसको बहुत सीवियर पेन होता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट गाउट अटैक। इसको हम एक्यूट गाउट का अटैक बोलते हैं। लगभग 85% लोगों में सिंगल जॉइंट में प्रॉब्लम आती है गाउट में प्रेजेंटेशन के टाइम। उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पैर के अंगूठे में ही आती है। पैर के अंगूठे के अलावा जो एक्यूट गाउट है वो एंकल जॉइंट में, टखने में, नी जॉइंट में भी आ सकता है और कभी कभार ये हाथ के जोड़ों में भी आ सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। सबसे कॉमन है पैर के जोड़ों में इसका एक्यूट अटैक आना। अटैक्स के बीच में क्या होता है कि पेशेंट एकदम एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे एकदम से प्रॉब्लम अटैक आया, कुछ दिनों में वो या तो दवाइयों के साथ या बिना दवाइयों के भी वो ठीक हो जाता है। उसके बाद पेशेंट एकदम से एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं आती है। उसके बाद में उसको फिर से वापस से अटैक आता है। अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर वो नहीं करवाते हैं या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते हैं तो वापस से उसको रिकरेंट अटैक्स आने लगते हैं। इसका जो बार बार जो अटैक आते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जितना लंबा डिजीज़ ड्यूरेशन होता है और जितना ही ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल होता है, अटैक बार बार आते हैं, सीवियरिटी उसकी बढ़ती है और जो ड्यूरेशन होता है अटैक का वो भी लंबा खिंचता जाता है। जैसे शुरुआत में अगर अटैक्स आपको 1-2 दिन में आते हैं तो बाकी बाद में जब अटैक्स बार बार अगर आने लगेंगे वो हो सकता है 3 से 5 दिन या 5 से 10 दिन या उससे भी ज़्यादा वो अटैक ठहरे। और जब पहले जैसे अगर अटैक्स 1 या 2 अगर साल में आते थे तो धीरे धीरे वो 2 या 3 से 4 भी अटैक्स पर साल भर में आने लगते हैं। जब भी यूरिक एसिड का बर्डन जो है अगर ब्लड में बहुत लंबे समय तक बढ़े हुए स्तर पर रहता है तो एक कंडीशन बनती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक टोफिशियस गाउट। इसके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड के बड़े बड़े क्रिस्टल्स टोफाई की फॉर्म में जमा हो जाते हैं, जॉइंट में जमा हो जाते हैं या स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेवल पे जमा हो जाते हैं। कई बार ये जैसे अपना टेंडोएक्लीस जो है, जो अपने एड़ी के पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ जमा हो सकता है, या हमारे एल्बो में जो एल्बो के पास वाली जो जगह होती है ओलन क्रोनन जो बरसा हम इसको बोलते हैं, वहाँ जमा हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉनिक टोफिशियस गाउट। तो बेसिकली 3-4 प्रेजेंटेशन है इसकी। सबसे पहला हो गया एक्यूट गाउट,
अटैक्स के बीच में पेशेंट एकदम नॉर्मल रहता है, रिकरेंट अटैक्स आने लगते हैं, अटैक्स का ड्यूरेशन और सीवियरिटी बढ़ती है। जब लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है तो क्रॉनिक टॉफिशियस गाउट वाला स्टेज आ जाता है, जिसमें कि बड़े बड़े टोफाई शरीर में कई जगह पे टिश्यूज़ में और जॉइंट्स में जमा होने लग जाते हैं। जॉइंट्स के अलावा यूरिक एसिड से किडनी पे भी इफेक्ट आने का रिस्क रहता है, इसको हम यूरेट नेफ्रोपैथी बोलते हैं। किडनी पे इफेक्ट के अलावा जो स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स हैं, वो बनने की रिस्क यूरिक एसिड जिनका अगर ज़्यादा है तो उनको ये स्टोन्स बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। सर अभी आप ये सिम्टम्स में बता रहे थे कि पैर का अंगूठा जो है वो रेड हो जाता है, तो एक अंगूठा अगर साइड में बढ़ा हुआ होता है, क्या वो भी गाउट की वजह से ही होता है या वो कुछ और है? ये बहुत अच्छा सवाल है मैडम। देखिए, गाउट जो होता है उसका जो अटैक है वो एकदम कैरेक्टरिस्टिक होता है। पेशेंट रात को एकदम नॉर्मल सोया और सुबह उठते ही उसको एकदम से सीवियर, एकदम तीव्र पेन हो, एकदम लाल और हॉट हो जाए, एकदम उस गर्म हो जाए पैर का अंगूठा, वो होता है गाउट का एक्यूट अटैक। लेकिन अगर लंबे समय तक अगर पैर के अंगूठे की हड्डी अगर बढ़ी हुई है या पैर का जो थोड़ा सा शेप अगर टेढ़ा सा हो रखा होता है, वो यूजुअली गाउट नहीं होता है, वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे घुटने में ग्रीस कम होने से या कार्टिलेज घिसने से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वैसे ही पैर के अंगूठे में जब कार्टिलेज घिसती है या घुटने, ये पैर के अंगूठे का जो एजिंग होता है, तब वो शेप इसमें ये टेढ़ा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं हेलक्स वेल्गस। तो ये कई बार है ना मिसडायग्नोस होकर गाउट की ट्रीटमेंट पेशेंट लेता रहता है, जबकि वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें गाउट की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सो इम्पॉर्टेंट है पहचानना, गाउट के अटैक को पहचानना। अगर गाउट का अटैक, क्लासिकल गाउट के अटैक की हिस्ट्री नहीं है तो वो गाउट यूजुअली नहीं होता है। कई बार लेकिन दोनों हो सकते हैं साथ में। अगर आपके बार बार रिपीटेड अगर अटैक्स आपके गाउट के अगर पैर के अंगूठे में आ रहे हैं, तो फिर उसमें सेकेंडरी जो डीजनरेटिव या एजिंग के जो चेंजेस हो जाते हैं, उसके बाद में वो शेप ऐसा हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पहले कभी ऐसी हिस्ट्री गाउट की अटैक की रही है कि नहीं रही है। सेकंड, ये हेलक्स वेल्गस जो होता है वो कई बार जेनेटिक कॉज की वजह से होता है। फैमिलीज़ में जो सिस्टर्स हैं या नानी है या जो मदर है, उनके भी इस तरीके की फैमिली हिस्ट्री रहती है, इस तरीके की अंगूठे की शेप की, तो इस तरीके की हिस्ट्री है, तब भी हम उसको गाउट को रूल आउट कर सकते हैं। सर अभी तक हमने जितनी भी ऑटो इम्यून रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में बात की है, उनमें से ज़्यादातर महिलाओं को बताया आपने ज़्यादा होती है। गाउट जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है, पुरुषों की ये बीमारी है, और ये जो है 40 से 50 साल की एज ग्रुप के जो मेल्स हैं उसमें ये ज़्यादा होती है। यूजुअली 25-30 साल से कम उम्र के पुरुषों को गाउट नहीं होता है। अगर इस एज ग्रुप में भी अगर गाउट है तो कुछ ना कुछ साथ में कुछ और कॉजेज़ भी रहे होंगे, जैसे कोई किडनी की बीमारी साथ में है, या अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, या कुछ जेनेटिक बीमारियां होती है, जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, उस वजह से यंग एज में 25-30 से पहले भी गाउट हो सकता है। बट जो मोस्ट कॉमन कॉज, जो पीक एज, जो एज ग्रुप है गाउट का, वो 40 से 50 साल का है। फीमेल्स में, जो आपका क्वेश्चन था, फीमेल्स में गाउट यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि जो फीमेल्स की जो मासिक धर्म वाली जो एज होती है उसमें उनको कभी गाउट नहीं हो सकता, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है, जो हार्मोन है, वो यूरिक एसिड को नेचुरली जो शरीर से कम करता है। तो फीमेल्स में यूजुअली आमतौर पे गाउट हम लोग नहीं देखते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमारे बॉडी में पेन हो रहे हैं, और कहीं से वो यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के आते हैं। फीमेल यंग फीमेल्स 25-30 की एज ग्रुप में, उनका बॉर्डरलाइन यूरिक एसिड जैसे नॉर्मल 6 से 7 के बीच अगर है, उनका 7.5-8 हो गया है, तो उनकी कई बार दवाइयाँ चालू हो जाती है। तो ये हम लोग फिर उनको काउंसल करते हैं कि भाई ये आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जो है वो एक्यूट अटैक की तरह आना चाहिए, उसका डायग्नोसिस जो है एक्यूट अटैक की तरह होना चाहिए। अगर जनरल बॉडी में पेन्स हैं, बॉर्डरलाइन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो हम फीमेल्स को हम काउंसल करते हैं कि उनको यूरिक एसिड की ये प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल्स में अगर गाउट होता है तो यूजुअली 60 साल की एज के बाद में होता है, और उसमें भी अगर उनको कोई कुछ खास दवाइयाँ चल रही होती है या वो अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है तो होता है। ये आमतौर पे हम लोग फीमेल्स में गाउट नहीं देखते हैं। सर गाउट के क्या कुछ और रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट तो जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल कंजप्शन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे डायूरेटिक्स टाइप की जो दवाइयाँ होती है, उससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। कई बार कुछ जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, कीमोथेरेपी या कुछ जो रेडिएशन थेरेपी है, उससे भी कई बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, इसका एक सम्मिलित रूप है, इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं।
ऐसे पेशेंट्स में यूरिक एसिड का लेवल आमतौर पर ज़्यादा पाया जाता है, उनको गाउट होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए गाउट है, इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? देखिए, जैसे अभी पहले अपन ने डिस्कस किया कि अगर यूरिक एसिड का लेवल अगर बहुत बहुत बढ़ा हुआ रहता है तो अटैक्स बार बार आते हैं। तो अगर अटैक्स बार बार आएंगे तो आपके जॉइंट ख़राब होने लग जाते हैं, जॉइंट डैमेज हो जाता है। तो उससे पहला कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि जिस भी जॉइंट में अटैक आ रहा है तो वो जॉइंट डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ या उसका लेवल नॉर्मल रेंज में अगर नहीं रहा तो फिर वो क्रॉनिक टॉफिशियस गाउट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो आमतौर पर तो पैर का अंगूठा या जो पैर के जो जॉइंट्स है उसी में गाउट उसको प्रभावित करता है, लेकिन अगर अटैक्स बार बार आ रहे हैं और वो क्रॉनिक गाउट में कन्वर्ट हो गया है तो वो बाकी के जो जॉइंट्स हैं, हाथों के जो जॉइंट हैं, जो हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हम देखते हैं, कई बार हाथों के जॉइंट्स में भी और बाकी जॉइंट्स में भी गाउट का अटैक आने लगता है और उसमें छोटे छोटे जो टोफाई होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं जॉइंट्स पे। तो वो आगे जाके बाकी जॉइंट्स को भी ख़राब करते हैं, जिन जिन जॉइंट्स में वो टोफाई बन गए हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है किडनी की बीमारी। तो अगर यूरिक एसिड का लेवल अगर लंबे समय तक अगर क्रिटिकल लेवल से बढ़ा हुआ है तो वो किडनी में चेंजेस करते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं। इसको हम यूरेट नेफ्रोपैथी बोलते हैं। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है स्टोन्स का बनना। तो यूरिक एसिड के स्टोन और कैल्शियम स्टोन्स उन पेशेंट्स में ज़्यादा बनते हैं जिनमें कि यूरिक एसिड का लेवल एक क्रिटिकल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। गाउट पर चर्चा अगले वीडियो में भी जारी रहेगी। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरली देखने में आता है कि गाउट में खान पान को लेकर के लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है, क्या खाएं क्या ना खाएं, कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि दाल नहीं खानी चाहिए, कुछ कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आखिर क्या डाइट सही है और क्या नहीं है। एकदम से आप रात को एकदम नॉर्मली सोए हैं, सुबह उठ के आपका पैर का अंगूठा या कोई भी पैर का जॉइंट एकदम से सीवियरली पेनफुल हो गया है, सूजन आ गई है और वो हाथ लगाने पर बहुत गर्म हो गया है, तो वो गाउट का एक्यूट अटैक हो सकता है। सब